सच तो ये है कि इस पूरे मामले में कोई भी पूरी तरह दूध का धुला नजर नहीं आता। सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती है, लेकिन आरोप नहीं बदलते। एक सरकार दूसरी पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाती है, दूसरी पहली पर। बेहतर होगा कि सत्ता और विपक्ष दोनों उन बेरोजगार युवाओं के बीच जाकर बैठे जो सालों की मेहनत से डिग्रियां लेकर आज भी नौकरी का इंतजार कर रही हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आधे से ज्यादा युवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं, इतनी मेहनत का फायदा क्या है अगर आखिर में पेपर ही लीक हो गया या भर्ती ही रद्द हो गई तो। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन राजनीति में अक्सर हालात ऐसे हो जाते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे को चोर बताते हैं और असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। हिमाचल प्रदेश में भर्ती और पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भी बहस युवाओं की नौकरियों पर कम और भाजपा कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा हो रही है। एक पक्ष कह रहा है कि भर्तियां रुकी हुई है, दूसरा कह रहा है कि हमने पेपर लीक रोक दिया। लेकिन सवाल वही है, क्या हिमाचल का बेरोजगार युवा इस बहस से संतुष्ट है? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। देखिए, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले नियमित भर्तियों का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी हजारों पद खाली है और बड़ी संख्या में भर्तियां अब भी अधूरी या लंबित हैं। भाजपा का कहना है कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया, लेकिन आज तक पूरी जांच रिपोर्ट या श्वेत पत्र सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर भर्ती घोटाला इतना बड़ा था तो आखिर दोषी कौन थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी, इसकी गारंटी क्या है? भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि नियमित भर्ती की रफ्तार धीमी रही, जबकि बैकडोर नियुक्तियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। पार्टी का दावा है कि पिछली सरकार के समय अंतिम चरण में पहुंची कई भर्तियां भी नई सरकार बनने के बाद रोक दी गई, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को फिर इंतजार करना पड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस इन सभी आरोपों को राजनीति बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार का कहना है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उनका तर्क है कि जेओआईटी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को ही भंग कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती तो आयोग को खत्म करने जैसा कदम कभी नहीं उठाती। कांग्रेस ये भी कह रही है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 लागू किया गया है। इस कानून में पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित और जवाबदेही बनाया जा रहा है। लेकिन भाजपा यही सवाल उठा रही है कि अगर सरकार कह रही है कि पिछली सरकार के समय बड़े भर्ती घोटाले हुए थे, तो फिर जांच की पूरी रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई? आखिर कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, किन अधिकारियों और किन नेटवर्क तक जांच पहुंची, और अगर दोष तय हो चुके हैं तो पूरा सच सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों? यानी दोनों दल एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन युवाओं के सवाल अब भी वहीं के वहीं हैं। हकीकत यह है कि हिमाचल में भर्ती का मुद्दा सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। युवाओं की सबसे बड़ी चिंता समय पर भर्तियां निकलना, तय समय में परीक्षाएं होना, रिजल्ट समय पर आना और कोर्ट या विवादों में सालों तक भर्ती का फंस जाना है। कई भर्तियां सालों तक लटकती है, जिससे उम्र सीमा पार होने का डर भी हजारों अभ्यर्थियों को सताता है। यही वजह है कि भर्ती का मुद्दा हर चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। सच तो यह है कि इस पूरे मामले में कोई भी पूरी तरह दूध का धुला नजर नहीं आता। सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती है, लेकिन आरोप नहीं बदलते। एक सरकार दूसरी पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाती है, दूसरी पहली पर। कभी पेपर लीक चर्चा में रहता है, कभी बैकडोर भर्ती, कभी आयोग और कभी जांच रिपोर्ट। इस सियासी बहस से बेहतर होगा कि सत्ता और विपक्ष दोनों उन बेरोजगार युवाओं के बीच जाकर बैठे जो सालों की मेहनत से डिग्रियां लेकर आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। जाकर उनसे पूछिए
कि उन डिग्रियों का उन्होंने क्या किया जिन्हें हासिल करने में उन्होंने अपने परिवार की जमा पूंजी, अपना समय और अपनी जवानी लगा दी। उनसे पूछिए कि जब हर कुछ महीनों बाद कोई भर्ती रद्द हो जाती है, कोई पेपर लीक हो जाता है या कोई मामला अदालत में अटक जाता है, तब उन पर क्या बीतती है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आधे से ज्यादा युवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं, इतनी मेहनत का फायदा क्या है अगर आखिर में पेपर ही लीक हो गया या भर्ती ही रद्द हो गई तो। किसी भी भर्ती व्यवस्था के लिए इससे बड़ा अविश्वास शायद ही हो सकता है। एक तरफ आउटसोर्स व्यवस्था ने नियमित सरकारी नौकरियों की उम्मीद को कमजोर किया है, तो दूसरी तरफ पेपर लीक, भर्ती विवाद और सालों तक लटकी रहने वाली चयन प्रक्रियाओं ने युवाओं के भरोसे को और गहरी चोट पहुंचाई है। राजनीति में आरोप लगाने वाले बदलते रहते हैं, लेकिन बेरोजगार युवा हर सरकार में वही रहता है, बस उसकी उम्र बढ़ती जाती है। और आखिर में सवाल सिर्फ भाजपा या कांग्रेस से नहीं, हर उस सरकार से है जो सत्ता में रही है या सत्ता में आना चाहती है। क्या युवा सिर्फ चुनावी भाषणों का मुद्दा बनकर रह जाएगा या उसे ऐसा भर्ती सिस्टम भी मिलेगा जहां उसकी किस्मत का फैसला उसकी मेहनत करेगी, ना कि पेपर लीक, सिफारिश और सियासत। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।